नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी पुरानी याद आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। ये याद 15 साल पुरानी याद है, जब मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था। मैं उस टाइम पढ़ाई करता था और मैं एक नवोदय का विद्यार्थी हूँ, इसलिए ख़ास तौर पे मैं ये कविता नवोदय वालों को डेडिकेट भी करूँगा। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए भी ये कविता सुनाना चाहता हूँ जो फिज़िक्स सब्जेक्ट के साथ में पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं। जनरली ये जो विषय है, इस विषय में लोगों को अक्सर नींद आ ही जाती है पढ़ते पढ़ते। तो मैं जब 10वीं क्लास में था, उस समय मेरे प्रिय सर नरेश मिश्रा सर, जो कि हमें फ़िज़िक्स पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चे सो गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे सो गए। उस समय मैंने देखा कि जो सर थे नरेश मिश्रा सर, जो काफ़ी मुझे प्यार भी करते थे, मेरे हाउस मास्टर भी थे। वो हाउस मास्टर होने के साथ साथ वो काफ़ी सिद्धांतवादी भी थे। उनका सिद्धांत था कि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया ना जाए, अगर कोई खा रहा है तो उसको उठाया ना जाए। इसी साथ में जब उन्होंने देखा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे सो गए हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ ऐसी कविता सुनाने चाहता हूँ जिससे कि आप सभी की नींद उड़ जाएगी। जब ऐसा सर ने कहा तो सचमुच मेरे साथ में जितने लोग बैठे थे वो कहने लगे, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या सुनाने जा रहे हैं सर। तो सर ने कहा कि आप रुकिए, मैं आपको एक महान कवि हैं काका हाथरसी, जो कि हाथरस की कविताएं बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उन्हीं की एक कविता हम लोगों को क्लास में सुनाई। उसका शीर्षक है चल गई। यहाँ पे चल गई जो है उसका इशारा किया गया है आँख की तरफ, जिसमें बताया गया है कि आपकी आँख जब चलती है तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या क्या आपको कमियाँ उसकी बताई जाएंगी, या फिर ये कहें कि जो आँख चलती हैं उसके क्या फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इस कविता के माध्यम से सुनाई जाएगी। हो सकता है कि आपको ये कविता सुनकर अच्छा भी लगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो इस कविता का आनंद ले सके। तो दोस्तों, मैं इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है चल गई। वैसे तो मैं शरीफ इंसान हूँ, लेकिन अपनी बाईं आँख से बड़ा परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में क्लास में एक लड़की बैठी थी मेरे पास में, नाम था सुरेखा। उसको हमने देखा और देखते ही आँख फिर चल गई। हाय हाय करके लड़की मचल गई, बाहर क्लास के बाहर वो निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा भूल हो गई सर। वो बोले ऐसा भी होता है, भूल में शर्म नहीं आती, आँख चलाते हो स्कूल में। फिर हम अपनी हकीकत बयां कर पाते, देखते ही हमारी आँख फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई, हुआ ये परिणाम, स्कूल से कट गया हमारा नाम। मुश्किल तमाम, मिला एक काम, तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में। एक लड़की आगे खड़ी थी, अचानक मुड़ी, उसकी नज़र हम पर पड़ी और इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, फिर आँख चल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार लात जूते चप्पल, निकाल दिया हमारा बक्कल। सिर पर पाँव रखकर भागे, लोग बाग पीछे और हम आगे। घुस गए एक घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हाँफ रहे थे। तभी पूछा उस घरवाली ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। और इससे पहले कि हम कुछ जुबां हिलाऊं, उसने कहा मैं किसी को बुलाऊं, और हम कुछ कह पाते कि हमारी आँख फिर से चल गई। हाय हाय, गुस्से से वो जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी,
साक्षात दुर्गा सी देखी, बुरी तरह हम पर चीखी और बात ही बात में हो गए सब इकट्ठे। अड़ोसी पड़ोसी मौसा मौसी भतीजे मामा चाचा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गई हमारा कुर्ता, और मार मार बना दिया हमारा भुर्ता। हमारा भुर्ता, हम चीखते रहे और पीटने वाले हमको पीटते रहे। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमको पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष, और जब हमें आया होश। अब आप ही संभालिए मामा, मेरा मतलब कुछ अर्थ निकालिए। कोई रास्ता निकालिए, जुबान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा। केवल एक लड़की जिसकी आँख चलती हो, केवल एक लड़की जिसकी आँख चलती हो, पता लगाइए और मिल जाए तो मुझसे बताइए। नमस्कार। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मेरा ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस कविता को शेयर करें और साथ ही साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की कुछ रोमांचक कविताओं का आप आनंद लें।